बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज 3 और इसका क्वेश्चन नंबर 6 हम आज सॉल्व करेंगे। और इसके अंदर हमने 4 प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है और इसके लिए हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं और इनके अंदर हमें सेट्स दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि इन खसूसियात को आपने वेरीफाई करना है। और ये सारी खसूसियात जो हैं ये आपको पेज नंबर 45 के ऊपर मिल जाएंगी। तो 45 पेज के ऊपर आप आएँ तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आपकी आसानी के लिए वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ हमने वेरीफाई करनी है, ये 4, इनको मैंने उर्दू मीडियम में लिख दिया है और हर प्रॉपर्टी के सामने उसकी वजाहत भी कर दी है। यूनियन की खासियत तलाज़ुम ये आपके सामने है। 3 सेट्स आपके पास होंगे और उन तीनों के दरमियान यूनियन होगा, लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड पर ब्रैकेट जो है ये आखिरी 2 सेटों के गिर्द है और बराबर की इस साइड पर पहले 2 जो सेट है वहाँ पर ब्रैकेट आ गई है। और तकाती की खासियत तलाज़ुम जो है, जिसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, तो उसके अंदर ये सेम टू सेम काम होगा जो यूनियन के अंदर है, लेकिन यहाँ पर यूनियन की बजाय तकाते आ जाएगा, ब्रैकेट्स जो है वो उसी तरफ मूव होंगी। फिर आगे तीसरी हमें प्रॉपर्टी दी गई है यूनियन पर तकाते की खासियत तकसीमी। याद रखना है, जो खासियत तलाज़ुम होती है उसमें हर सेटों के दरमियान अगर यूनियन के साथ है तो सब सेटों के दरमियान यूनियन होगा, आप देख सकते हैं, और अगर तकाते होगा तो सब सेटों के दरमियान तकाते ही होगा। लेकिन खासियत तकसीमी जो है, यूनियन पर कहा गया है, यूनियन पर तकाते की, तो पहले यूनियन आएगा फिर तकाते आएगा, फिर राइट हैंड साइड पर भी इसी तरह होगा, यूनियन तकाते और यूनियन, ये यानी कि यूनियन और तकाते जो है ये मिक्स होगा। अब चौथी जो प्रॉपर्टी हमें कहा गया, तकाते पर यूनियन की खासियत तकसीमी। अब तकाते पहले कहा है तो हम तकाते पहले लिखेंगे, फिर यूनियन पर खासियत तकसीमी है तो हम यूनियन लिखेंगे। ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, तब आप सवाल करने के काबिल होंगे। तो पहली जुज़ की तरफ हम चलते हैं। हमें पहली जुज़ में कहा गया है कि ए वाला सेट आपके पास है 1 2 3 4, बी वाला सेट है 3 4 5 6 7 8 और सी वाला सेट है 5 6 7 9 और 10। तो इसके लिए ये जो पहली खासियत है, अब हम इसको वेरीफाई करवाएंगे और वो मैंने नीचे लिख ली है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ से सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, और इसी लाइन को देखते हुए हम नीचे वाली लाइन लिखेंगे। सबसे पहले ए है तो हम ए वाला सेट लिख लेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद यूनियन है तो यूनियन लगा लेंगे, फिर छोटी ब्रैकेट शुरू हो रही है, छोटी ब्रैकेट शुरू कर दें। उसके बाद बी वाला सेट है तो हम बी वाला सेट लिख लेंगे, 3 4 5 6 7 8। उसके बाद यूनियन है तो यूनियन लगाएंगे। सी वाला सेट है तो हम सी वाले अरकान लिख लेंगे, और सी के अरकान है 5 6 7 9 और 10। उसके बाद छोटी ब्रैकेट बंद हो रही है तो हम ब्रैकेट को भी बंद कर देंगे। और रियाजी में ये असूल है कि सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। छोटी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 सेट आ रहे हैं और यूनियन है उनके दरमियान, तो इन दोनों सेटों का अब हम यूनियन करेंगे। यूनियन का मतलब होता है हमने दोनों सेटों के अरकान को इकट्ठा करके लिखना है। तो 3 4 5 6 7 8, तो ये गिनती तरतीब के साथ पड़ी है तो ये हम लिख लेंगे 3 से लेकर 8 तक। उसके बाद देखें, ये 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, दोनों तरफ है लेकिन लिखना एक तरफ एक दफ़ा है। उसके बाद 9 और 10 इस सेट के अंदर रहता है, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि हमने दोनों सेटों का यूनियन करना है। यूनियन का मतलब यही होता है इकट्ठा करके लिखना है। अब फिर इन दोनों सेटों के दरमियान हमारे पास यूनियन आ गई है। यूनियन का मतलब फिर इकट्ठा करना, तो यहाँ पर देखें 1 और 2 भी है तो 1 2 लिख लेंगे। उसके बाद 3 और 4 दोनों तरफ हैं लेकिन लिखेंगे एक दफ़ा। फिर आप देखें 3 और 4 आ गए, 5 से लेकर 10 तक ये सारे के सारे हम इनसे लिख लेंगे क्योंकि हमने इनका यूनियन करना है, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब है। अब ये वाली राइट हैंड साइड हम लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको अब हम सॉल्व करेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या जवाब जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल आता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट है, हम ब्रैकेट शुरू कर लेंगे। ए वाला सेट आपके सामने है 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम ये ए का सेट लिख लेंगे। उसके बाद यूनियन है, फिर हम बी वाला सेट लिख लेंगे, 3 4 5 6 7 और 8। ये सेट लिखने के बाद आप देखें छोटी ब्रैकेट बंद है, हम बंद कर देंगे इसको। उसके बाद यूनियन लगाकर सी है तो सी की जगह पर हम सी वाला सेट लिखेंगे, 5 6 7 9 और 10। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर ब्रैकेट एंड पर थी छोटी ब्रैकेट, तो हमने उन्हीं को पहले हल किया। अब छोटी ब्रैकेट पहले आ गई है तो हम हल इसी को करेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। यहाँ पर भी छोटी ब्रैकेट के अंदर 2 सेटों के दरमियान यूनियन है, हम इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे। 1 2 3 4 तरतीब से पढ़े, हम ये लिख लेंगे। 3 और 4 यहाँ पर आ गए, हमारे पास रह गए 5 6 7 और 8, हम इनको भी लिख लेंगे।
उसके बाद ये वाला जो सेट था इसको हम उसी तरह नीचे लिख लेंगे। अब इन दो सेटों के दरमियान यूनियन है तो हम इनको भी इकट्ठा करके लिख लेंगे। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लगातार गिनती पड़ी है तो 1 से लेकर 8 तक ये हम लगातार लिख लेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे ये 5 6 7 भी आ गया, जो इनसे रह गए वो भी हम लिख लेंगे। 9 और 10 रह गया था वो हमने लिख लिया। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड का जवाब हमारे पास आया था 1 से लेकर 10 तक लगातार गिनती, और यहाँ पर भी 1 से लेकर 10 तक लगातार गिनती है तो हम नीचे लिख देंगे। बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। हमें यहाँ पर कहा गया है कि तकाते की खासियत तलाज़ुम को वेरीफाई करें। तो तकाते की खासियत तलाज़ुम जो है वो ये है। इसको भी वेरीफाई करने के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये वाली साइड ए तकाते बी तकाते सी। फिर इस लाइन को देखते हुए हम नीचे वाली लाइन बनाएंगे। इन ये जो हमें दिए गए हैं इनके अब हम सेट लिखेंगे ए बी और सी के। तो ए बी और सी के ये सेट हमें दिए गए हैं, अब यही वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे। ए का सेट हमारे पास है 1 2 3 4, उसके बाद तकाते, फिर आगे छोटी ब्रैकेट, उसके बाद बी वाला सेट है 3 4 5 6 7 8, उसके बाद तकाते हैं, तकाते लगाएंगे, फिर सी है तो सी वाला सेट लिखेंगे 5 6 7 9 और 10, और छोटी ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। पिछली जुज़ की तरह यहाँ पर भी हम सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन इस बार यहाँ पर दो सेटों के दरमियान तकाते आ गया है। तो तकाते का मतलब हम ये है कि हमने मुश्तरिक अरकान लेने हैं। मुश्तरिक का मतलब ये है कि ऐसे अरकान हमने लेने हैं जो दोनों सेटों के अंदर हों। तो यहाँ पर आप देखें 3 और 4 यहाँ पर हैं, उधर नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। 5 6 7 यहाँ पर है तो उस सेट में भी है, तो 5 6 और 7 को हम लिख लेंगे, क्योंकि हमने तकाते का मतलब ही यही पढ़ा कि इसका मतलब है मुश्तरिक, ऐसे अरकान लेने हैं जो दोनों तरफ हों। तो अब आप देखें यहाँ पर दो सेटों के दरमियान फिर तकाते आ गया है। तकाते का मतलब मुश्तरिक, ऐसे अरकान जो दोनों तरफ हों। तो आप देखें यहाँ पर कोई भी ऐसा रुकन नहीं है जो दोनों तरफ हो, तो इसका जवाब जो है वो खाली सेट होगा। तो अब हम राइट हैंड साइड लेकर इसको हम सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है ए तकाते बी तकाते सी। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद फिर हम ये वाले सेट देखकर यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, उसके बाद ए वाला सेट है 1 2 3 4 और तकाते हैं, फिर बी वाला सेट है 3 4 5 6 7 8, फिर छोटी ब्रैकेट बंद, उसके बाद तकाते लगाकर सी वाला सेट है 5 6 7 9 और 10। यहाँ पर भी हम सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसके अंदर दो सेटों के दरमियान फिर तकाते हैं। तकाते का मतलब मैंने आपको बताया है कि मुश्तरिक अरकान लेने हैं जो दोनों तरफ हों। तो आप देखें दोनों तरफ यहाँ पर हमारे पास 1 2 इधर है, वहाँ पर नहीं है। 3 और 4 दोनों तरफ हैं, तो 3 और 4 ही हमारे पास मुश्तरिक आ जाएगा। उसके बाद तकाते हैं और इस सेट को हम उसी तरह नीचे लिख लेंगे। अब इन दोनों सेटों के दरमियान फिर तकाते आ गया है, यानी कि मुश्तरिक अरकान लेने हैं। आप देखें 3 4 इधर है, वहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इनका भी जो तकाते होगा वो खाली सेट होगा। लेफ्ट हैंड साइड का जवाब भी खाली सेट, राइट हैंड साइड का भी जवाब खाली सेट। तो हम नीचे लिख देंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चौथी जुज़ की तरफ चलते हैं। अब तकाते पर यूनियन की खासियत तकसीमी, और वो मैंने आपके सामने लिख दी है। तो इसको भी वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल करेंगे, और इसका जवाब जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। ए वाला सेट हमारे पास है 1 2 3 4, उसके बाद तकाते हैं, फिर छोटी ब्रैकेट है, और बी वाला सेट हमारे पास है 3 से लेकर 8 तक हिस्से हैं, 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद यूनियन है, यूनियन लगाएंगे, और सी वाला सेट हमारे पास है 5 6 7 9 और 10, और एंड पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये 1 2 3 4 और तकाते ये उसी तरह आ जाएगा, क्योंकि हमने सबसे पहले छोटी ब्रैकेट वाले सेटों को हल करना है और उनके दरमियान यूनियन है। यूनियन का मतलब इकट्ठा करना। तो 3 4 5 6 7 8 ये लगातार गिनती है, हम लिख लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर 5 6 7 आ गया, जो इनसे रह गए हैं 9 और 10 उसको भी हम लिख लेंगे। इसके बाद आप देखें इन दोनों सेटों के दरमियान तकाते हैं, यानी कि मुश्तरिक अरकान लेंगे जो दोनों तरफ हों। तो 1 2 इधर है, वहाँ पर नहीं है। 3 और 4 जो है वो दोनों तरफ हैं, तो यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा। तो अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी। अब राइट हैंड साइड लिखने के बाद यहाँ पर भी अब हम सेट लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है ए, तो ए की जगह पर हम ए वाला सेट लिखेंगे 1 2 3 4, उसके बाद तकाते, फिर बी वाला सेट है 3 4 5 6 7 और 8, छोटी ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद यूनियन, फिर छोटी ब्रैकेट शुरू हो रही है। ए वाला सेट आपके सामने है 1 2 3 4, और उसके बाद तकाते लगाकर सी वाला सेट लिखना है, और सी वाला सेट हमारे पास है 5 6 7 9 और 10, और इसके बाद हमने छोटी ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ये 9 है।
तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट हल करते हैं और यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में 2 ब्रैकेट्स आ गई हैं, तो दोनों को हम इसी स्टेप में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इस छोटी ब्रैकेट के अंदर 2 सेट हैं और इनके दरमियान तकाते की अलामत है, यानी कि हमने मुश्तरिक लेने हैं अरकान। तो 3 और 4 इस सेट में भी हैं और 3, 4 उस सेट में भी हैं, यही सिर्फ मुश्तरिक होंगे, बाकी अरकान को हम छोड़ देंगे। उसके बाद यूनियन की अलामत है तो हम यूनियन लिखेंगे और इन दोनों सेटों के दरमियान भी तकाते हैं तो हम तकाते लेंगे, यानी कि मुश्तरिक अरकान लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें मुश्तरिक अरकान 1, 2, 3, 4 यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है। तो इन दोनों सेटों के दरमियान कोई अलामत, कोई हिंसा भी मुश्तरिक नहीं है, तो इसको हम खाली सेट लिखेंगे। और अब देखें 2 सेटों के दरमियान यूनियन है, यानी कि हमने इनको इकट्ठा करके लिखना है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि इस सेट के अंदर कोई रुकन ही नहीं है। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जवाब भी यही है और राइट हैंड साइड का भी यही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम बी चूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब सेट्स जो हैं वो चेंज कर दिए गए हैं ए बी सी के, लेकिन खासियतें वही हैं। वो जो 4 खासियतें हमने जो पिछले पार्ट के लिए साबित की थी, यहाँ पर भी वही खासियतों को हमने वेरीफाई करके देना है, लेकिन यहाँ पर अब सेट जो हैं ये चेंज हो गए हैं। तो पहली हमारे पास खासियत है यूनियन की खासियत है तलाज़ुम, और ये आपके सामने लिखी हुई है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए का सेट आपके सामने है फाई, तो यहाँ पर आप फाई भी लिख सकते हो और खाली सेट वाली अलामतें भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। खाली सेट को फाई से भी ज़ाहिर किया जाता है और इन 2 ब्रैकेट से भी ज़ाहिर किया जाता है, तो फाई की जगह पर हम खाली ब्रैकेट्स लिख लेते हैं। उसके बाद छोटी ब्रैकेट है, बी वाला सेट जो है वो हमारे पास सिर्फ 0 है और सी वाले सेट के अरकान जो हैं वो 0, 1 और 2 है। उसके बाद छोटी ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पर भी हम सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इन 2 सेट्स के दरमियान यूनियन है। यूनियन का मतलब है इकट्ठा करके लिखना है, तो 0 दोनों तरफ है लेकिन एक दफ़ा लिखेंगे, उसके बाद 1 और 2 भी हम इस सेट से लिख लेंगे। अब इन 2 सेटों के दरमियान फिर यूनियन है, यूनियन का मतलब इकट्ठा करके लिखना, तो यही अरकान हमारे पास दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि ये तो खाली सेट है, इसके अंदर कुछ है भी नहीं, तो इसलिए हम इसको 0, 1, 2 को दोबारा लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के बाद हम राइट हैंड साइड लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इस यहाँ पर हम अब सेट लिख लेंगे। ए वाला सेट हमारे पास खाली है, यूनियन लगाकर बी वाले सेट में 0 है, फिर यूनियन लगाएं और सी की जगह पर 0, 1 और 2। यहाँ पर भी हम सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और छोटी ब्रैकेट के अंदर 2 सेटों के दरमियान यूनियन है, इकट्ठा करके लिखेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि इस सेट का कोई रुकन ही नहीं है। फिर बाहर यूनियन भी पड़ा हुआ है और इस सेट को भी हम नीचे लिख लेंगे। अब इन 2 सेटों के दरमियान यूनियन है, यूनियन का मतलब इकट्ठा करके लिखना, तो यहाँ पर भी 0 है, इधर भी है, लेकिन लिखेंगे एक दफ़ा और यहाँ से 1 और 2 भी लिख लेंगे, क्योंकि हमने दोनों सेटों के अरकान को इकट्ठा करके लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड का भी जवाब यही है, राइट हैंड साइड का भी यही है, तो यहाँ पर हम फिर लिख देंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरी चूज़ की तरफ चलते हैं, तकाते की खासियत तलाज़ुम। अब इसको हमने वेरीफाई करके देना है, तो यहाँ से भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद हम इनके सेट्स लिखेंगे। ए वाला सेट हमारे पास खाली है, बी वाले सेट का रुकन सिर्फ और सिर्फ 0 है और सी वाला जो सेट है वो 0, 1 और 2 है। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले छोटी ब्रैकेट वाले सेटों को हल करेंगे और 2 सेटों के दरमियान तकाते हैं, यानी कि मुश्तरिक अरकान लेने हैं। मुश्तरिक का मतलब ऐसे अरकान जो दोनों सेटों में मौजूद हों। तो आप देखें 0 इधर भी है और उस सेट में भी है, तो इनका जो मुश्तरिक रुकन होगा वो 0 होगा और 1, 2 इस सेट में है, इधर नहीं है, तो 1 और 2 को हम छोड़ देंगे। फिर आप देखें 2 सेटों के दरमियान तकाते हैं, यानी कि मुश्तरिक अरकान लेने हैं। 0 इधर है लेकिन इस सेट में नहीं है, तो फिर इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ भी मुश्तरिक नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड का जवाब है। अब हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड में है ए तकाते बी तकाते सी। तो यहाँ पर भी अब सबसे पहले छोटी ब्रैकेट शुरू हो रही है, हम वो लिखेंगे। उसके बाद ए वाला सेट खाली है, बी वाले सेट का रुकन सिर्फ 0 है, तकाते लगाकर सी वाला सेट हमारे पास है 0, 1, 2। अब यहाँ पर छोटी ब्रैकेट के अंदर 2 सेटों के दरमियान तकाते यानी कि मुश्तरिक हमने लेने हैं। तो यहाँ पर 0 है लेकिन इधर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर खाली सेट जवाब आएगा, क्योंकि तकाते का मतलब ये है ऐसे अरकान लिखने हैं जो दोनों तरफ हों। तो 0 इधर है लेकिन इस तरफ नहीं है, तो यहाँ पर फिर हम खाली सेट लिख देंगे। उसके बाद ये वाला सेट उसी तरह नीचे आ जाएगा। इन 2 सेटों के दरमियान तकाते करना यानी कि मुश्तरिक। मुश्तरिक का मतलब ऐसे अरकान लिखने हैं जो दोनों तरफ हों। देखें इस सेट में तो कोई रुकन है ही नहीं, तो फिर हमारे पास इसका जवाब भी खाली सेट आएगा। लेफ्ट हैंड साइड का जवाब भी यही आया और राइट हैंड साइड का भी यही आया, तो हम लिख देंगे कि बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तीसरी जूस की तरफ चलते हैं, यूनियन पर तकाते की खासियत तकसीमी, और वो मैंने आपके सामने लिख दिया। इसको साबित करने के लिए यहाँ से भी अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए यूनियन बी तकाते सी। और आपको पता है कि ए वाला सेट हमारे पास खाली था, यूनियन उसी तरह, फिर आगे छोटी ब्रैकेट, बी वाला सेट हमारे पास था सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 0 है, और सी वाला सेट जो है हमारे पास 0 1 और 2, उसके बाद छोटी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये वाला सेट उसी तरह, यूनियन भी उसी तरह, क्योंकि हमने सबसे पहले छोटी ब्रैकेट वाले सेटों को हल करना है और इन सेटों के दरमियान तकाते हैं, यानी कि हमने मुश्तरिक अरकान लेने हैं, ऐसे अरकान जो दोनों तरफ हों। तो 0 इधर भी है उधर भी है, इसको हम लिख लेंगे, 1 और 2 के छोड़ देंगे क्योंकि इस सेट में नहीं है। अब इन दो सेटों के दरमियान यूनियन है, यूनियन का मतलब इकट्ठा करके लिखना है। तो आप देखें इन दोनों सेटों में सिर्फ और सिर्फ रुकन ही एक है, तो उसी को हम दोबारा लिख देंगे क्योंकि इस सेट के अंदर कोई रुकन नहीं है। फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी तकाते ए यूनियन सी। तो इसको भी अब हम सॉल्व करेंगे, इसका जवाब भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, ए वाला सेट खाली है और बी वाले सेट का रुकन सिर्फ और सिर्फ 0 है। फिर तकाते, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, ए वाला सेट खाली, यूनियन लगा के सी वाला सेट है 0 1 2, छोटी ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर दो ब्रैकेट्स हैं छोटी, तो दोनों को इसी स्टेप में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दो सेटों के दरमियान यूनियन यानी कि इकट्ठा करके लिखना है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 0 आएगा क्योंकि रुकन ही यहाँ पर एक है, इस सेट में तो कुछ है ही नहीं। ये वाला तकाते उसी तरह। अब इन दोनों सेटों का हम यूनियन करेंगे, यूनियन का मतलब इकट्ठा करके लिखना है। इस सेट के रुकन नहीं है तो इसी सेट के दोबारा अरकान हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए इन दो सेटों के दरमियान अब तकाते आ गया है। तकाते का मतलब हमने मुश्तरिक अरकान लेने हैं जो दोनों तरफ हों, 0 इधर भी है उस साइड पर भी है, तो इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ 0 होगा क्योंकि 1 और 2 उस साइड पर हैं और इधर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का भी यही जवाब आया था और राइट हैंड साइड का भी यही है। चौथी जूस की तरफ चलते हैं, तकाते पर यूनियन की खासियत तकसीमी। तो ये मैंने आपके सामने लिख दी, इसको वेरीफाई करना है तो इसके लिए भी हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब इक्वल चाहिए। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, ए वाला सेट हमारे पास खाली सेट है, बी वाले सेट का सिर्फ और सिर्फ 0 रुकन है और सी वाले सेट के अरकान हैं 0 1 और 2। सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और इसके दरमियान दो सेटों के दरमियान यूनियन है तो हम इकट्ठा करके लिखेंगे। तो इकट्ठा करके जब हम लिखते हैं तो किसी भी रुकन को छोड़ा नहीं जाता। अगर कोई रुकन 2 दफ़ा है लेकिन उसको लिखेंगे हम 1 दफ़ा, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया और 2 भी। अब इन दो सेटों के दरमियान तकाते हैं, यानी कि हमने मुश्तरिक अरकान लेने हैं, ऐसे अरकान जो दोनों सेटों में मौजूद हों। तो इस सेट का तो कोई रुकन ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसका जवाब हमारे पास खाली सेट आएगा। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी। अब ये राइट हैंड साइड लिखने के बाद अब हम इसके अरकान लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास छोटी ब्रैकेट है, फिर ए वाला सेट खाली है, बी वाले सेट के अंदर 0 है, ये वाला यूनियन उसी तरह, छोटी ब्रैकेट लगाकर ए वाला सेट खाली, तकाते लगाकर सी वाला सेट है 0 1 और 2 और इसके बाद ब्रैकेट बंद। फिर दो ब्रैकेट्स आ गई हैं, दोनों को इसी स्टेप में सॉल्व करेंगे। दो सेट है उनके दरमियान तकाते हैं, तकाते का मतलब मुश्तरिक अरकान जो दोनों तरफ हों। तो 0 इधर है वहाँ पर नहीं है तो ये खाली सेट होगा। उसके बाद यूनियन है, अब देखें यहाँ पर भी दो सेटों के दरमियान तकाते करना है, ऐसे अरकान लेने हैं जो दोनों तरफ हों। ये वाला सेट खाली है तो यहाँ पर फिर हमारे पास खाली सेट आएगा क्योंकि 0 इधर है इधर नहीं है, 1 और 2 भी यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जवाब भी खाली सेट है। और खाली सेट के साथ ही हमने यूनियन करना है, यूनियन का मतलब इकट्ठा करके लिखना है, इन दोनों सेटों के अंदर कोई रुकन ही नहीं है तो इसका जवाब भी जो है वो खाली ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब और राइट हैंड साइड का जवाब आपस में बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं और इस पार्ट के लिए भी हमने फिर वही चारों खसूसियात को वेरीफाई करवाना है। यहाँ पर अब फिर हमें सेट जो है वो चेंज कर दिए गए हैं। पहला सेट ए वाला जो है वो हमें कहा गया कि ये एन के इक्वल है, एन का मतलब है कुदरती अदाद नेचुरल नंबर्स, और बी वाला सेट हमें दिया गया है जेड और सी वाला सेट हमें दिया गया है क्यू। तो मैं आपको ये बता दूं कि एन वाला जो सेट है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी कि ऐसे अरकान जो 1 2 3 से शुरू होते हैं और अप टू सुमान इसी तरह गिनती चली जाती है आगे। और जेड वाला सेट हमारे पास होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब आपके सामने ये मैंने हिंसे लिख दिए हैं, जिनके अंदर 0 भी होता है, जमा वाले हिंसे भी होते हैं और माइनस वाले हिंसे भी होते हैं। उसके बाद क्यू वाला जो सेट है ये हमारे पास नाते अदाद होते हैं जिनको रैशनल नंबर भी कहा जाता है। ऐसे अदाद जिनको पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है। पी और क्यू जो है ये इसी सेट जेड में से होते हैं। अब देखें ये वाला जो सेट है इसके अंदर बटा वाले हिंसे भी हो सकते हैं और इस तरह के हिंसे भी आ सकते हैं आम से। आप इसको तवज्जो के साथ देखें तो ये जो एन वाला सेट है, क्या ये सारे का सारा इधर जेड के अंदर नहीं पड़ा हुआ, इसके अंदर सिर्फ 1 2 3 है और ये 1 2 3 जो है ये जमा वाले हिंसे इसके अंदर हैं।
और ये जो Z वाला सेट है ये सारे का सारा इधर पड़ा हुआ है। हमें यहाँ से ये पता चलता है कि Q वाला सेट जो है ये सबसे बड़ा है। Q वाला सेट बड़ा है Z से और Z वाला जो सेट है वो बड़ा है N से, क्योंकि N वाले सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जमा वाले हिस्से आते हैं। Z के अंदर जीरो भी है, जमा वाले हिस्से भी हैं और माइनस वाले भी हैं, जबकि नाते तादाद में ये सारे के सारे आ जाते हैं। ये वाला सेट भी इसके अंदर आ जाएगा और Z वाला सेट भी इसके अंदर आ जाएगा। छोटे से छोटा N है, उससे बड़ा Z और सबसे बड़ा जो है वो Q है। तो बजाय इसके कि अब हम इन सेटों के अरकान लिखें, हम इसी तरह ही इनको सॉल्व करेंगे और आप ये तीनों सेट जो है वो ज़हन में रखें। तो इनको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे A यूनियन B यूनियन C। ए वाला सेट हमारे पास है N और यूनियन लगाकर छोटी ब्रैकेट शुरू, B की जगह पर हम Z लिखेंगे और C की जगह पर हम Q लिखेंगे। तो आप देखें सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब Z और Q का हम यूनियन करेंगे तो यूनियन के अंदर इकट्ठा करके हम सारे अरकान लिखते हैं और Q वाला सेट बड़ा है तो इसका जवाब जो है वो हमारे पास Q ही आएगा, क्योंकि जब हमें जब भी बड़ा सेट दिया जाए उनका यूनियन किया जाता है तो जवाब हमारे पास बड़ा सेट आता है। अब N और Q का यूनियन करना है तो यहाँ पर भी जवाब जो है वो हमारे पास बड़ा सेट ही आएगा, यानी कि Q इसका जवाब आएगा। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, A यूनियन B यूनियन C। ये लिखने के बाद अब हम इनके अरकान की तादाद लिखेंगे। अरकान लिखेंगे, A वाला जो सेट था वो हमारे पास N है, यूनियन B वाला सेट हमारे पास Z है और C वाला सेट हमारे पास Q है। सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। छोटी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास N और Z का यूनियन हो रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सेट बड़ा होगा यूनियन के अंदर वही आएगा और तकाते के अंदर जो सेट छोटा होगा वही जवाब आएगा। तो यहाँ पर यूनियन है, Z बड़ा है तो यूनियन के अंदर जवाब Z का आएगा। फिर बाहर यूनियन लगाकर Q बड़ा हुआ है। अब आप देखें Z से बड़ा Q है तो जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो जवाब हमारे पास फिर Q आएगा। लेफ्ट हैंड साइड का जवाब भी Q, राइट हैंड साइड का भी यही जवाब है। तो हम लिख देंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप यहाँ पर सिर्फ इतनी बात याद रखें कि जब दो सेटों के दरमियान यूनियन होगा तो यूनियन के अंदर हम बड़े सेट को लिखेंगे जो उन दोनों सेटों में से बड़ा होगा, और जब तकाते कर रहे होंगे तो उन सेटों में से जो छोटा होगा उसको हम लिखेंगे। दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। हमारे पास है तकाते की खासियत लाजिम को अब हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, A तकाते B तकाते C। A वाला सेट हमारे पास N है, B वाला सेट Z है और C वाला सेट Q है। तो मैंने आपको अभी भी बताया कि जब हम दो सेटों का तकाते करेंगे तो उनमें से जो छोटा होगा वो आएगा, लेकिन जब यूनियन होगा तो बड़े सेट को हम लेंगे। तकाते के अंदर हम छोटे सेट को क्यों ले रहे हैं, आपके सामने ये एक मिसाल है, N और Z वाला सेट है। अगर हम N और Z का तकाते करें, तकाते का मतलब होता है ऐसे अरकान जो दोनों सेटों में हों। देखें 1 2 3 इधर भी है, 1 2 3 इधर भी है, तो जब हम इनका तकाते करेंगे तो हमारे पास जवाब यही 1 2 3 यानी कि N वाला आएगा। Z वाला सेट नहीं आएगा क्योंकि जहाँ पर जीरो है वहाँ पर जीरो नहीं है, तो जीरो को हम छोड़ देंगे। उसके बाद माइनस वाले हिस्से यहाँ पर हैं, N में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि Z वाला सेट जो है वो तकाते में जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि Z वाले बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो इधर नहीं है। तो इसलिए जब हम इनका तकाते करते हैं तो तकाते के अंदर जवाब हमारे पास हमेशा छोटा सेट होगा जो दोनों में होगा। तो यहाँ पर आप देखें Z और Q है, तो Z छोटा सेट है, तो यहाँ पर अगर हम इनका तकाते करेंगे तो हमारे पास जवाब जो है वो Z के इक्वल आएगा। और अब इन दोनों के दरमियान फिर तकाते हैं तो इनमें से हम छोटा सेट देखेंगे, N छोटा है तो हमारे पास जवाब N आएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड अब हम करेंगे A तकाते B तकाते C। अब इनकी कीमतें हम लगा लेंगे। यहाँ पर इनके जो सेट्स हैं, A का सेट हमारे पास N है, B का सेट हमारे पास Z है, C का सेट Q है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है और इन दो ब्रैकेट्स में इस ब्रैकेट में आप देखें दो सेटों के दरमियान तकाते हैं यानी कि मुश्तरक अरकान। तो मैंने अभी भी आपको बताया इन दो सेटों में जो छोटा होगा वही हमारे पास जवाब होगा। तो N हमारे पास छोटा है, यही इसका जवाब है। तकाते Q बाहर पड़ा हुआ है। अब इन दो सेटों के दरमियान फिर तकाते आ गया और तकाते में हमने छोटा सेट लेना है, N जो है वो सबसे छोटा है, इसलिए इसका जवाब यही होगा। लेफ्ट हैंड साइड का भी यही जवाब आया था, राइट हैंड साइड का भी यही है। हम लिख लेंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं, यूनियन पर तकाते की खासियत है तकसीमी। इसको भी वेरीफाई करने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड को हम पहले हल करेंगे और A वाला सेट हमारे पास है N और यूनियन लगाकर B वाला सेट हमारे पास है Z और C वाला सेट है Q। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उन दो सेटों के दरमियान तकाते हैं, तकाते में हमने छोटा सेट जो है वो लेना होता है। जवाब छोटा सेट आता है तो Z और Q में से Z छोटा सेट है, इसका जवाब हमारे पास Z आएगा। और अब N और Z के दरमियान हमने यूनियन करना है, इकट्ठा करके लिखना है। तो यूनियन के अंदर याद रखें जवाब हमारे पास बड़ा सेट आएगा। तो N और Z में से बड़ा Z है तो इसलिए इसका जवाब Z आएगा। और राइट हैंड साइड हमारे पास है A यूनियन B तकाते A यूनियन C। अब राइट हैंड साइड लिखने के बाद हम इनके सेट्स लिखेंगे। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, उसके बाद A वाला सेट हमारे पास N है, B वाला सेट Z है।
ए वाला सेट एन और यूनियन लगाकर सी वाला सेट हमारे पास क्यू है। अब दोनों ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर आप देखिए दो सेटों के दरमियान यूनियन है, इकट्ठा करके लिखना है। तो यूनियन में मैंने आपको कहा था कि बड़ा सेट जो है वो जवाब आएगा, तो इन दोनों में बड़ा जेड है, तो यहाँ पर हम जेड लिखेंगे, बाहर तक आते हैं और इसके बाद इन दोनों सेटों में फिर यूनियन है, यूनियन के अंदर हम बड़ा सेट लिखते हैं, एन और क्यू में बड़ा सेट क्यू है, तो यही जवाब आएगा। और अब इन दोनों सेटों के दरमियान तक आते हैं, यानी कि मुश्तरक अरकान लेने हैं। मुश्तरक अरकान के अंदर हमेशा जवाब जो है वो छोटा सेट होता है, इन दोनों में से जो छोटा है वो जेड है। लेफ्ट हैंड साइड का भी यही जवाब, राइट हैंड साइड का भी यही जवाब, तो आप लिख दोगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चौथी जूज़ की तरफ चलते हैं और ये इस क्वेश्चन की आखिरी जूज़ है। तकाते पर यूनियन की खासियत तकसीमी को जो है हमने वेरीफाई करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। यहाँ पर बी यूनियन सी है, ये यूनियन है और यहाँ पर अब हम इनके सेट्स लिखेंगे। ए का सेट हमारे पास एन है, बी का सेट जेड है, यूनियन लगाकर सी वाला सेट हमारे पास क्यू है। सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और दो सेटों के दरमियान यूनियन है, तो यूनियन में मैंने आपको कहा था इन दोनों सेटों में से जो बड़ा सेट होगा वही जवाब होगा, तो जेड और क्यू में से बड़ा क्यू है, तो जवाब हमारे पास क्यू। और इन दोनों सेटों के दरमियान तकाते हैं और तकाते में छोटा सेट जवाब आता है, तो इनमें छोटा सेट जो है वो एन है, तो इसलिए इसका जवाब एन होगा। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में है ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी। ये राइट हैंड साइड लिखने के बाद अब हम इनके सेट्स लिखेंगे। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, ए वाला सेट है एन, बी वाला सेट है जेड, यूनियन लगाकर ए वाला सेट हमारे पास एन और सी वाला सेट हमारे पास क्यू है। दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दो सेटों के दरमियान तकाते हैं, तकाते में हमने छोटे सेट को जवाब के तौर पर लेना है। एन और जेड में से छोटा एन है, तो हम यहाँ पर एन लिखेंगे और यहाँ पर भी छोटा सेट जो है वो हमारे पास जवाब आएगा, क्योंकि हम तकाते कर रहे हैं। एन और क्यू में से छोटा जो है वो एन है और यहाँ पर यूनियन करना है एन और एन का, तो जाहिर सी बात है कुदरती अदाद के साथ यूनियन करेंगे, एन का एन के साथ यूनियन करेंगे, दोबारा एन ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी यही जवाब आया था, राइट हैंड साइड का भी यही जवाब है। हम लिख देंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।